तो अब जो अगली स्लाइड है ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में है। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो इसने 2 इंक्लाइन प्लेन लिए थे और यहाँ से एक मार्बल को रोल किया। ठीक है, थोड़ा सा क्या किया कि फ्रिक्शंस को मिनिमाइज करने का टेक्निक लगाया और इन दोनों सरफेसेस के फ्रिक्शंस को मिनिमाइज कर दिया। ठीक है ना। फिर जब बॉल यहाँ से रोल किया तो देखा कि बॉल यहाँ से रोल करते हुए नीचे आया और फिर उसी हाइट तक गया जिस हाइट से इसने रोल किया था बॉल को। ठीक है, फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा इंक्लाइनेशंस को और कम कर दिया। ठीक है, पहले मान लो कि यहाँ पे 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन था, इसके बाद 40 डिग्री का 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन कर दिया। फिर से बॉल को रोल किया, फिर से देखा कि बॉल नीचे आया और ज़्यादा डिस्टेंस अब इसको ट्रेवल करना पड़ा, बट उसी हाइट तक फिर से बॉल गया। ठीक है, फिर से गैलीलियो ने क्या किया कि इंक्लाइनेशंस को और कम कर दिया और इंक्लाइनेशन को अब 30 डिग्री करके फिर से बॉल को यहाँ से रोल किया। फिर से देखा कि बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसी हाइट तक गया जिस हाइट से इसने यहाँ से बॉल को रोल किया था। सो इस टेंडेंसी को देखते हुए गैलीलियो ने बोला कि अगर इस इंक्लाइन प्लेन को मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर दूं और यहाँ से अगर एक बॉल रोल करूं तो ये कॉन्टिन्यूसली इस प्लेन पे क्या करता रहेगा, रोल करता रहेगा जब तक ये एच हाइट को गेन नहीं कर लेगा। ठीक है ना। तो इसी एक्सपेरिमेंट और इसी आइडिया के बिहाफ पे गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है और इस पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और इसी आइडिया के बेसिस पे न्यूटन्स ने अपने लॉज दिए और उसने सबसे फर्स्ट लॉ में ये बताया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बताया कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. So हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता है। और इसी टेंडेंसी को हम लोगों ने इनर्शिया का नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी है? नेचुरल टेंडेंसी, अपने आप में ही टेंडेंसी है ये अननेचुरल नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आई है, ये हर एक ऑब्जेक्ट में पाया जाता है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है। अब 2 तरीके का स्टेट है, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होगा या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो इन दोनों ही सिचुएशंस को हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। कब तक रेसिस्ट कर पाएगा? जब तक, या उसी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि ये इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। और इसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोला गया है। और इस कारण से चूंकि हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इनर्शिया के बारे में पता लगता है, सो इस कारण से इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी करके हम लोग इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट कार्ड पे हमने 5 रुपीज का कॉइन रखा और यहाँ पे पोस्ट कार्ड रखा है और ये शीशे का ग्लास है। और यहाँ पे अगर प्लीज आवाज मत करो, गाल दूंगा नहीं तो फिर अब। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि आप पोस्ट कार्ड पे जब इसको हिट करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो स्ट्राइक करने के कारण ये जो अपने स्टेट के रेस्ट को क्या, रेस्ट के स्टेट को क्या करेगा, छोड़ेगा और एक्सटर्नल बैलेंस अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण ये तो मूव कर जाएगा, बट इनर्शिया के कारण ये हमारा कॉइन क्या है, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके की टेंडेंसी आपको हर एक ऑब्जेक्ट में मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें इस टॉय वाले कैरियर में हमने, कैरियर है समझ लो, ट्रक नहीं है बाबू। ठीक है, सो इस टॉय वाले ट्रक में हमने क्या किया है, एक इंक्लाइन प्लेन था यहाँ पे और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक टॉय ट्रक को यहाँ से क्या कर दिया, रोल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या है, कुछ खिलौने डाले थे। ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, नहीं तो मूर्ख के जैसे रह जाओगे। ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ पे जब इस ट्रक यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे हमने एक ऑब्स्टिकल लगा रखा है। ठीक है, इस ऑब्स्टिकल से जब टकराएगा तो चूंकि ये हमारा जो कैरियर था ये मूविंग था और मूविंग होने के कारण इस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट भी क्या थे,
मूविंग थे। सो ये कंटिन्यूअसली अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो एक अनबैलेंस फोर्स इस कैरियर के ऊपर में लगेगा, इस ऑब्स्टिकल से, ठीक है ना, इस रोके से। तो ये तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि ये कैरियर हमारे रेस्ट में आ जाएगा। बट ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण इसके कुछ टॉय आगे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये अपने स्टेट को क्या करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा। ऐसा ही एक सिचुएशंस है यहाँ पे, जैसे कि ये कार है। अब देखो कार का ड्राइवर उड़ता हुआ आगे की तरफ क्यों गया है, क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि इसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, और कार के मोशन होने के कारण ये भी, इसका पूरा बॉडी मोशन में था, और जैसे ही कार इस ऑब्स्टिकल से, अब देख रहे हो, हाँ, इस ऑब्स्टिकल से टकराता है, इस रोके से टकराता है, तो ये कार तो रेस्ट में आ जाता है, बट इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये जो ड्राइवर है ये आगे की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि ये आगे मोशन ऑफ फोर्स का क्या मूर्ख है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चूंकि मोशन में है, कार मोशन में है, तो इसका पूरा बॉडी क्या है, मोशन में है, और इसका पूरा बॉडी क्या है, उसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, वो आगे ही जाना चाहेगा। जबकि कार पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण कार भी आगे ही जाना चाह रही थी। चूंकि कार पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा है तो कार तो रुक गई, बट मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण ये ड्राइवर क्या है, आगे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना, समझ में आए।